जी 10वें बाब में जब पहुंचते हैं हम, तो यहां पर हमें मसीह यीशु जो है उसका एक नया रूप जो है वो नजर आता है, जो कि पहले भी हमें नजर आता रहा। और खास तौर पर 10वें बाब से हमें जो है 10वें बाब में उन 12 रसूलों के नाम बताए गए हैं जिनको मसीह ने उस खिदमत के लिए, उस बड़े काम के लिए जो है, जो कि पूरी दुनिया में होने को था, उसके लिए मसीह ने उनको अलग किया था, उनको सिलेक्ट किया था। बचपन में ही हमें संडे स्कूल में जो है इन 12 रसूलों के नाम जो हैं वो सिखाए जाते हैं। और इनका जिक्र जो है हमें 10वें बाब की पहली 4 आयात में जो है वो मिलता है, जैसे शमौन पतरस, इंद्रियास जब्दी का बेटा याकूब, उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पस, बरतुलमई, तोमा, मत्ती में सू लेने वाला, याकूब और तदई, और शमौन कनानी, यहूदा इस्करियोती से पकड़वाया। सो क्राइस्ट यहाँ पे अब इन 12 को जो है वो चुनता है, उनको जो है वो सिलेक्ट करता है। सो उनको जब वो सिलेक्ट कर रहा है, उनको जब वो इलेक्ट करता है, उनको अपने काम के लिए वो चुन लेता है, तो आखिर उनको चुनता किस लिए? वो पहली आयत में हमें जिक्र मिलता है, वो यहां पर लिखा है कि उनको नापाक रूहों पर क्या है, इख्तियार बख्शा, ताकि क्या है, हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। आपका क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे कि जनाब आखिर यीशु मसीह ने 12 रसूलों का चुनाव क्यों किया, जवाब आपका क्या होना चाहिए? ताकि वो नापाक रूहों को जो है यीशु के नाम से, ठीक है, बीमारियों को और कमजोरियों को यीशु के नाम से वो दूर करने वाले हमें। दैट वाज द मेन रीजन। और आगे जो है हमें उन 12 रसूलों का एक मिशन नजर आता है। अब यहां पर जो उनका काम था वो यीशु मसीह जो है अब उनको बता रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। तो पढ़िएगा जरा, कौन पढ़ेगा? जी बाजी मरियम आप पढ़िएगा 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। 10वां बाब 5वीं आयत से 15वीं आयत तक। जी बाजी शाजी आप पढ़ें 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बाजी शाजिया। आसिफ भाई आप पढ़िएगा। 5वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। आसिफ भाई इसको अनम्यूट करें, फिर ही मुझे आवाज आएगी। जी हेलो, हाँ जी आप पढ़ें। सर आ रही है? ओके। हाँ जी अब आ रही है आवाज। इन 12 ओके सर, इन 12 को गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमर बंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे रास्ते के लिए, ना कोई झूली लेना, ना दूर करते हुए जूतियां, ना लाठी, क्योंकि मजदूरों को अपनी खुराक का हकदार है। और जिस शहर या गांव में दाखिल हो, दरियाफ्त करना कि उसमें कौन लायक है, और जब तक वहां से रवाना ना हो
उसी के यहाँ रहना और घर में दाखिल होते वक्त उससे आरी खैर देना, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उस पर पहुंचे, और अगर लायक ना हो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए, और अगर कोई तुमको कबूल ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त पांव की गर्द झाड़ देना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, अदालत के दिन उस शहर की निस्बत सद्दूम और अमूरा के इलाके का हाल ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। आमीन। आमीन। जी आ जाओ, सब नहीं एक ही सेशन होगा, जो बाद में क्वेश्चंस करना चाहेंगे वो फिर बाद में प्रश्न करेंगे। आप आ जाना मेरे पास, ठीक है? अच्छा जी, चले जी। सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? मिशन। अब यहाँ पे वो मसीह से जो है उनका कह रहे हैं कि तुमने जो है अभी गैर कौमों के पास नहीं जाना, ठीक है? मुझे ये बताइएगा, आजकल होली स्पिरिट का भी सीजन चल रहा है और बड़े हम इस पे पैगामात भी सुन रहे हैं, तो वजह क्या था कि क्राइस्ट अभी उनको जो है वो गैर कौमों के पास नहीं भेजते? वजह क्या थी कि उनको गैर कौमों के पास क्यों नहीं भेज रहे अभी? बाद में तो भेजा ना, 28वें बाब में क्या, सारी खलक के सामने जाओ और इंजील की मुनादी करो। यहाँ पे अभी क्यों उनको जो है अभी दूसरों के पास, खास तौर पे अभी सामरिया के पास जाने से मना किया? सर मेरे ख्याल में शायद अभी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, या तैयारी कर रहे, वो सिखाना चाहते थे खुदा में। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन किया आपने। और क्या क्या हो सकता है? What is the main reason कि अभी क्राइस्ट ने उन्हें अलाउ नहीं किया कि अभी तुमने गैर कौमों के पास नहीं जाना? What was the main reason for it? सोचें जरा। जी आप बच्चे आप बताओ, क्यों नहीं क्राइस्ट ने भेजा अभी उनको गैर कौमों के पास? क्यों मना किया है? मेरे ख्याल के मुताबिक यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अभी तक रूहुल कुद्स नाजिल नहीं था हुआ शागिर्दों पर, और यीशु मसीह ने भी और यीशु मसीह ने भी जब वो आसमान पर जब वो जाने लगे तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तो यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, और जैसे कुव्वत का लिबास मिलेगा उसके बाद तुम जो है वो सारे, जब यहूदिया में, सामरिया में और हर जगह पर तुम खुदा के नाम की गवाही दोगे, मुनादी करोगे। आमीन। वेरी वेल डन आप ये बच्चे, शाबाश। इसका जिक्र आपको अमाल की किताब उसका पहले बाब में जो है वो मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं कि अभी जो है तुमने बाहर नहीं निकलना यरूशलेम से जब तक कि कुव्वत का लिबास तुम जो है वो हासिल ना कर लो। और फिर पहले बाब की 8वीं आयत में मिलता है अमाल की किताब में कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब मैथ्यू जो है, जरा निकालिए मेरे साथ 28वां बाब निकालें जी। 28वां बाब निकालें, और ये और शाजिया बच्चे आप पढ़ना जरा 28वां बाब उसके 18वीं और 19वीं 2 आयत पढ़िएगा। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं 2 आयत। सिस्टर मरियम आप पढ़िए। हेलो, लगता है स्विच ऑन करके वहां खुद भाग गए, इसलिए मैं इंटरैक्टिव रखता हूँ चीजों को। आप ये बच्चे आप पढ़े जरा 28वां बाब। चले, शाजिया आ गई है। चले
आवाज आपकी नहीं आ रही मुझे। सर अभी आ रही है? यस अब आ रही है। चले 28वां बाब 28वां जी सर, 18 से आयत नंबर 18 और 19 दो हैं। जी सर। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब आमीन। यहाँ पे देखिए वो उनको कह रहा है कि बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। ठीक है, वो बैप्टिज्म के लिए उनको कह रहा है और खास तौर पर यीशु जाने के लिए कह रहा है। लेकिन अमाल की किताब पहला बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि जाओ जरूर, लेकिन रूह कुद्स जब नाज़िल होगा तब जाना है। तो सीखना क्या है? इसे हम कहते हैं इल्मुल तफसीर, तफसीर करने का तरीका। बाइबल मुकद्दस की तफसीर इस तरह से की जाती है, आपको पहले भी पता होना चाहिए, बाद का भी पता होना चाहिए। तो तफसीर इसकी करेक्ट क्या है कि आपको ये समझ आ जाए कि मसीह उनको भेजना चाह रहा है, लेकिन यहां पर पस मंजर फर्क है। ठीक है, यहां पर पस मंजर फर्क है, बाद का पस मंजर जो है वो डिफरेंट है। अब जब उन्होंने कहा है कि अभी तुम इस्राएल की खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, इससे क्या मुराद है? व्हाट डू यू थिंक? अपने अपने जरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बताएं, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, व्हाट डू यू थिंक कि दे वर प्रीचिंग एट दैट टाइम? वो क्या प्रीच कर रहे थे? अब इसमें भी आपने तफसीर याद रखनी है। अभी मसीह मसलूब नहीं हुआ, ठीक है, और रूल कुछ नाजिल नहीं हुआ। रूल कुछ के नजूल और मसीह के मसलूब होने से पहले के वाकयात है। अमाल की किताब में मसीह मसलूब की मुनादी की जा रही है, रूल कुछ का नजूल हुआ है, उसके बाद प्रीचिंग फर्क। यहां पर ये लोग प्रीच क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। चलिए जी, अपने अपने थॉट शेयर करें, सारे करें। व्हाट डू यू थिंक? No, why are they preaching the kingdom of heaven? What were they actually preaching at that time? एक बच्चा मेरे पास भी बैठा हुआ है, उससे भी मैं पूछ रहा हूं जी। आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, the kingdom of heaven is near. What does this mean? जी चले, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, इसको यूं समझते जी। आप यहाँ चले, बताएं आप, बताओ बताओ बताओ, शाबाश बच्चे। जी सर, मैं मेरे माइंड के मुताबिक जो अभी मेरे माइंड में चीज आई वो ये है कि ऑब्वियसली यीशु मसीह ने बादशाही कायम की है अपनी, जब यीशु मसीह ने सलीब पर फतह हासिल किया है, तो अबलीस की बादशाही को खत्म करके उससे सारे इख्तियारात को यीशु मसीह ने खुद ले लिया। लेकिन उससे पहले यीशु मसीह जब प्रीच किया जा रहा है तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मतलब उस वक्त वो कह रहे हैं कि बादशाही नजदीक आ गई है, मतलब अभी आई नहीं है, नजदीक आ गई है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने फतह हासिल की तो उसके बाद बादशाही किंगडम जो वो सारा कुछ इख्तियारात यीशु मसीह के हाथ में आ गए और अबलीस जो है उसको शिकस्त हुई। अच्छा चलें, आप यहाँ आप जगह पे गए हो, वहां पे प्रीच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप हो यूहन्ना, ठीक है, यीशु ने आपको कहा कि जाके ये प्रीच करो, ठीक है, मैथ्यू तो हमें ये रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अब हर्मेन्यूटिकली देख रहे हैं कि वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। और अभी भेजा कहां पर है? लिखा है, जरा छठी आयत में पढ़ें दोबारा, वहां पे लिखा है, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। जरा सोचें कि मसीह ये कहना क्यों चाह रहा है, यीशु कहना क्यों चाह रहा है? बेटा, इसराइल यहूदी लोग मसीहा का, मसाया का, क्रिस्टस का वेट कर रहे थे, और मसीह अब वक्त आ गया ताकि वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर करें कि ही इज द प्रॉमिस्ड मसाया। तो यानी यहां पर अब जब इनको भेजा है, इनको कमीशन किया गया है,
वो ये प्रीच कर रहे हैं कि जिस मसीहा का यशायाह नबी ने जिक्र किया है, जिस मसीहा का मूसा ने जिक्र किया है, वो मसीहा कोई और नहीं है बल्कि यीशु है जो आ चुका है, और इसलिए उसकी बादशाही नजदीक है कि वो बहुत जल्द अपनी बादशाही को कायम कर। अब जरा ताले खुले, ठीक है। इसको 20 वर्ष का बेड़ागर कर दिया जाता है, इसको हमेनोटिकली समझा नहीं जाता, मिस इंटरप्रेट किया जाता है। पादरी पता नहीं की जो प्रीच कर गया भाई। टेक्स्ट को देखो, उस टाइम पे यहूदियों की नीड क्या थी? मसाया। जोशा समझ रहे? उस टाइम पे यहूदियों की नीड क्या थी? मसाया की। दे वर वेटिंग फॉर मसाया। इसके लिए किताब पढ़े ना तो वहां पे खुदा का जलाल जो है वो हैकल से जुदा कर लिया गया था। दे वर वेटिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। 450 साल तक, 400 साल तक खुदा ने कोई नबी ना भेजा। उसे कहते हैं इंटरटेस्टामेंटल पीरियड, द पीरियड ऑफ साइलेंस, यानी मिलाकी से लेकर मत्ती के दरमियान तक एक वक्त ऐसा रहा है जिसमें कोई नबी नहीं था, खुदा ने बोला भी नहीं था। लेकिन अब साइलेंस ब्रोक हुई, मसीहा आ गया है जिसका अंबिया कराम ने सहाइफ में, नबियों ने शरीयत की किताबों में, तारीखी किताबों में, तनाख में जिसका जिक्र किया वो आ गया। आमीन। सो दे वर प्रीचिंग अबाउट द प्रॉमिस्ड मसाया जो आएगा, अपनी बादशाही काम करेगा। आमीन। आई होप कि आपको ये जरा ताला खुल गया, ठीक है। सो आगे चलते हैं। आगे वो कहता है, आगे उनको फिर इख्तियार दिया कि जनाब जी बीमारों को अच्छा करो, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। किसी को वाकया याद है अमाल की किताब में जहां पे किसी शख्स ने कहा कि जनाब ये रूल कुछ की नेमत, मैं तुझे पैसे देता हूं, मुझे रूल कुछ की नेमत दे दे? याद? ठीक है। शमाउन जादूगर का जिक्र हमें माल की किताब में मिलता है, और वो जादूगर जो था उसके ताल्लुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि खास तौर पर उसने कहा कि जनाब मुझे ये नेमत दे दे, पैसे दिए, लेकिन कुछ ना हुआ, क्योंकि यहाँ पे मसीह ने उनको मुफ्त दिया था, ठीक है, इन्होंने भी मुफ्त लिया था, तो आगे भी ये मुफ्त देना। हमें उसके लिए ईमान लाना, ट्रस्ट करना बहुत जरूरी था। तो बाद में कहा था कि रास्ते में यीशु मसीह ने इनको मना किया कि कुछ भी अपने लिए ना लेके जाना, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मजदूर अपने खुराक का हकदार है। यीशु मसीह ने 6ठे बाब में कुछ बताया था कि किसी बात की फिक्र ना करना, पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही, तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। सो क्राइस्ट यहां पे सिखाना क्या चाह रहा है? क्राइस्ट यहां पे ये सिखाना चाह रहा है, अपने ऊपर डिपेंडेंट मत हो, डिपेंड ऑन मी, मैं तुम्हें खुराक दूंगा। क्राइस्ट यहां पे ये दिखाना चाह रहा है कि अगर मैं और मेरा बाप मुल्क मिस्र में आसमान से मन बरसा सकता था, तो तुम्हारी खुराक का भी ख्याल रखता, और तुम जो मजदूर हो, मैं तुम्हारी खुराक का बंदोबस्त। आमीन। क्योंकि हर मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। और फिर आगे जो है एक्सेप्टेंस का टेक्स्ट हमें मिलता है 11वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक, कि जो एक्सेप्ट करे वो बाबरकत होगा। और अगर आपको कोई सलाम का जवाब ना दे, तो वो जो सलाम की ब्लेसिंग है ना, शालोम, ये लोग कहते थे शालोम अलैकुम, ठीक है, क्या कहते थे? शालोम अलैकुम। आप इसे अलैकुम भी कह सकते हो, अलैहम भी कह सकते हो, क्योंकि अलैकुम जो है, ठीक है, ये प्योर हिब्रू एक्सेंट आ जाता है, अलैहम ये अरामी एक्सेंट आ जाता है। तो शालोम अलैहम या शालोम अलैकुम, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप पर सलामती हो, आप बाबरकत हो। तो जो उस सलाम को एक्सेप्ट करता था वो बाबरकत होता था, और जो उस सलाम का जवाब नहीं देता था, यानी शालोम कहते थे, यानी आप पर भी सलामती हो, ठीक है, जो उसको रिजेक्ट करता था, तो जो ब्लेसिंग उसने उस शख्स के लिए बोली वो उल्टा उस पर दोबारा वापस आएंगी। तो मसीह यहाँ पर यही जो है वो हमें सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी एक और भी बड़ी जबरदस्त एनाटॉमी में पेश कर सकता हूं, बट टाइम शॉर्ट है, तो इस वजह से मैं ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं।
आने वाली अज़ियतें। जी कौन पढ़ेगा? अभी तक मरियम ने कुछ नहीं पढ़ा। मरियम आपको आवाज आ रही मेरी? जी ब्रदर आ रही है। चले 16वीं आयत से लेकर जरा 24वीं आयत तक पढ़िए। यार ऐसे पढ़ते नहीं। जी ब्रदर, देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिद होशियार और कबूतर की मानिद बेअजार बनो। मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में से तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम में बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए, जी जी बड़े बड़े बेटा, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा, और बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। लेकिन जब तुमको एक शहर में सताएं तो दूसरे को भाग जाओ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसराइल के सब शहरों में ना फिर चुकोगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। बिल्कुल। आगे 24वीं आयत से, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। जी आगे जी ब्रदर पढ़ 25वीं आयत से पढ़ दें। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालज़बूल, जी बालज़बूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। चले जी। सो अब यहां पर क्राइस्ट जीसस जो है वो यहां पर हमें आने वाली अज़ियतें जो कि इन शागिर्दों ने फेस करनी थी उसके ताल्लुक से जीसस क्राइस्ट उनको आगाह करते हुए जो है वो दिखाई देता है। और यीशु मसीह जो है वो यहां पर हमें खास तौर पे उनको ये नहीं मतलब डराने की कोशिश नहीं कर रहा कि जनाब तुम स्केर्ड हो जाओ, तुम डरो कि ये क्या होने वाला है, हाय ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नो 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 नो, वो उनको डरा नहीं रहा बल्कि उनको आगाह कर रहा है कि ये होगा। इसलिए यीशु मसीह ने उनको कहा बस सांपों की मानद होशियार और कबूतरों की मानद बेअजार बनो। सांप होशियार होता है, वो अपना सेल्फ डिफेंस करना जानता है। कबूतर जो है वो उड़ना जानता है। ठीक है, सो हम उड़ना भी सीखें, होशियार रहना भी सीखें। आमीन। और फिर लिखा है आगे, वो कहता है कि लोग तुम्हें इबादत खानों से निकालेंगे, कोड़े मारेंगे, अदालतों में जो है वो लेके जाया जाएगा। और लेकिन तुम्हें जो बोलना होगा तुम अपने जहन से नहीं सोचोगे, तुम अपने जहन से ये सब कुछ नहीं करोगे, बल्कि उस ही वक्त में तुम्हें उसी टाइम पे जो रूहुल कुद्स ने तुम्हें बोलना होगा, जो रूहुल कुद्स तुम्हें चाहता होगा कि तुम बोलो, रूहुल कुद्स तुम्हें बताएगा। और बोलने वाले तुम नहीं बल्कि आसमानी बाप हो। आमीन। और उसके बाद ये पता चलता है कि भाई जो है भाई को भाई कत्ल करेगा, बेटे को बाप, और बेटे अपने माँ बाप के बरखिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। और आगे मेरी जो फेवरेट वर्स है, जो मुझे जो है वो सेटिस्फाई करता है, और मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात। अब इसमें ये मतलब इटर्नल लाइफ का जिक्र नहीं मिल रहा। यू आर नॉट गेटिंग द क्लूज, यू आर नॉट गेटिंग द रेफरेंसेस फॉर इटर्नल लाइफ। लोग इसे प्रीच करते हैं हमें मसीह के लिए दुख उठाना जरूरी है ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। नो, यहाँ पे हमेशा की जिंदगी की बात नहीं की जा रही।
यहाँ पे जो रिडेम्पशन की बात की जा रही है, यहाँ पे जो निजात की बात की जा रही है, वो जो दुखों से निजात है उसकी ताल्लुक से बात की जा रही है। यानी जो दुख आप पर होंगे, अगर आप आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, अगर आप दिल ना छोड़ेंगे, खुदा आपको उस दुख से रिहाई देगा। आमीन। खुदा आपको निजात ऑलरेडी दे चुका है, खुदा आपको हमेशा की जिंदगी दे चुका है, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, आप निजात याफ्ता हैं। लेकिन ये जो रेफरेंस है, ये जो हवाला हमें मिलता है, इसको समझना जरूरी है कि इसमें जो जिक्र किया जा रहा है, उसका जिक्र, उसका ताल्लुक जो है वो उनके दुखों से है। मिसाल के तौर पे अयूब, इस मिसाल को जो है और से याद रखिएगा। अयूब को कोढ़ हो गया, उसके माल मवेशी जाते रहे, उसके बेटे बेटियां औलाद मर गई, वो कंगला हो गया, लेकिन वो शख्स खुदा के साथ वफादार रहा। उसकी अपनी बीवी ने कहा, और भाई कुफर वक्त मार जा भाई, कुफर वक्त मार जा। लेकिन उसने क्या कहा, खुदा सुख दे तो क्या दुख ना दे। वो खुदा के साथ वफादार, उसने आखिर तक बर्दाश्त किया, और जब आखिर तक उसने बर्दाश्त किया, खुदा ने उसको उसके दुखों से रिहा भी किया। हमें से ये मतलब है इस आयत का, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आपको ईमान चाहिए, लेकिन जो ईमान रखता है वो अपने ईमान पे कायम रहेगा, वो दुखों से भी निजात पाएगा। हमें तो इस आयत को जो है आपने याद रखना है। और आगे वो है, कहते हैं कि शागिर्द से जो है, शागिर्द जो है वो उस्ताद से बड़ा नहीं होता, ना मालिक ना नौकर अपने मालिक से, पर ये काफी है कि वो अपने उस्ताद की मालिक बने। हमें आज जेड़ा ना, सब तो पहले जब भी कोई शागिर्दी में आता है, उनके इंटेंशंस क्या होते हैं मुझे पता होता है। मैं बस सीख के इन्ने सवाल करने ने जिद्दा को साफ नहीं। एक स्टूडेंट था मेरा, फर्स्ट ईयर में आया, ऑन कैंपस था, तो मुझे एक दिन कॉल करा, रात को 12:30 बजे का टाइम है, मैं उस टाइम पे सोने की तैयारी में था। तो कॉल की, उसने कहा, उस्ताद जी कोई ऐसा सवाल बताएं जिसका किसी को जवाब ना आता हो। मैं हैरान परेशान, मैं क्या, मेरा इस सामने होता तो मैं उसको जुतियां मारता कि तू देख, नंबर 1, रात को 12:30 बजे तू कॉल कर रहा है, और तू सीख क्या रहा है मेरे से। मैं तुझे सिखा रहा हूं कि तू दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर, मैं तुझे सिखा रहा हूं कि तू बहसबाजी कर। खैर उसको एनकरेज तो मैंने बहुत किया, लेकिन वो शख्स समझ गया कि यहां से मुझे वो नहीं मिलना जो मैं चाहता हूं, वो बंदा नास गया। मैंने आपको सिर्फ थियोलॉजी नहीं सिखानी, इल्म इलाही नहीं सिखानी, एक अच्छा खादिम, एक अच्छा इंसान भी बनाना है हमें, कि आप बहसो मुबासा ना करें, बल्कि इंजील का काम करने वाले। हमें याद रखें, बहसो मुबासा से आप रूह नहीं जीत सकते, लेकिन मोहब्बत के पैगाम से, सलीब के पैगाम से आप रूहों को जीत सकते। हमें ये बात अपने दिलों में जरूर रखिएगा। जी आगे है 26वीं आयत से, ठीक है, तो जी पढ़ते हैं, हमारे पास अभी भी 6 मिनट्स हैं। जी आसिफ भाई पढ़िएगा 26वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। सर नहीं ऐसे करा था आपको, ऐसे करा नहीं भाई ने। हेलो जी हाँ जी, 26वीं आयत से 30वीं आवाज आ रही है सर? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। ओके सर। 26वीं आयत, बस उनसे ना डरो, क्योंकि वो कोई चीज ढीली नहीं जो कोई ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो, कोठों पर उसकी मनादी करो। जो बदन को कत्ल करते हैं और रूह को कत्ल नहीं कर सकते, उनसे ना डरो, बल्कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की
2 चिड़िया नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस डरो नहीं, तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। बस जो कोई जी आगे पढ़ते 32 बस जो कोई ओके सर ओके बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट में जो सीखने के ताल्लुक से मिल रहा है, इसको सादा अल्फाजों में आप ये लिख सकते हो कि मसीह के लिए दलेर होना, मसीह के लिए दलेर होना। जो कॉन्टेक्स्ट है जो कि इस टेक्स्ट को क्लियर करता है वो 32वीं आयत है कि जो कोई आदमियों के सामने यीशु का इकरार करेगा, यीशु मसीह बाप के सामने उसका इकरार करेगा, और जो कोई उसका इनकार करेगा बाप के सामने उसका भी इनकार होगा। इसलिए जो इकरार करते हैं यीशु उनको बाद में ये बताता है कि तुमने डरना नहीं है, ठीक है, इस बात से नहीं डरना कि जो बदन को कत्ल करते हैं, ठीक है, नो, तुम्हारा बदन कत्ल होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना के इंजील में कहता है जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे, आमीन। इसी में कहता है जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर तुम मेरी खातिर लान तान भी हो गए। अभी पीछे क्या बता रहा है, मेरे सबब से बहुत से लोग तुमसे क्या रखेंगे, अदावत रखेंगे, लोग तुमसे कीना रखेंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन तुम जो मुझसे प्यार करोगे, तुम मेरा इकरार करोगे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसों की जो है, 2 पैसों की जो है, क्या 2 चिड़ियां भी आ जाती हैं, ठीक है, और तुम्हारी कदर जो है वो चिड़ियों से ज्यादा है, आमीन। तुमने डरना नहीं है, तुम्हारा बाप जो ऊपर बैठा है और मैं जो तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। इसलिए 28वें बाब में शागिर्दों को यीशु मसीह क्या कहते हैं, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, हालेलुया, मुझे दिया गया है। और आगे मसीह यीशु कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आई एम ऑलवेज विद यू, हालेलुया। मैं हमेशा से तेरे साथ था और तेरे साथ ही रहूंगा, आमीन। 2 मिनट रह गए हैं, हम इस वीडियो को, इस जो है ना, इस वीडियो को भी मैं क्लोज करने को हूं। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूं, इसको मैं दोबारा, यस, सो अब दोबारा से हम जो है इसका आगाज करते हैं। सो क्राइस्ट यहां पर अब उनको सिखाता हुआ नजर आता है कि तुमने किसी बात से डरना नहीं, आमीन। और याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, अगला जो पैसेज है 34वीं आयत से आगे जो है वो बड़ा क्रिटिकल पैसेज है, ठीक है, और हमें हमारे दिमाग को घुमाने वाला पैसेज है। शाजिया आप पढ़िएगा जरा लाउडली। हाँ, 34 आयत, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूं, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं।
जी, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई उसको मेरी खातिर खोएगा वो उसे बचाएगा। सो इसमें हमें कोई बचाएगा। कंट्रोवर्सी नहीं मिल रही, कोई हमें इसमें कोई खतरनाक सी बात नहीं मिल रही। तलवार चलाने से ये मुराद ये है कि खुदावंद आपको प्रायोरिटी सिखाएगा। हमें खुदा आपको, यीशु आपको प्रायोरिटी सिखाएगा कि क्या आपने अपनी जिंदगियों में नंबर 1 प्रायोरिटी खुदा को देनी है या अपने खानदान को। ठीक है, तलवार चलाने से ये मुराद है। मसीह तलवार इस सेंस में चलाएगा कि वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। हमें, और वो यही एक्सपेक्ट करता है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे पीछे हो। एक वाक्य में नजर आता ना, यीशु मसीह के पीछे एक फरीसी आता है, वो कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो जाओ। वो बड़ा गमगीन हो गया वो शख्स। उन्होंने कहा अच्छा चल मैं अपने बाप को ना दफनाऊं, फिर मैं आती हूँ। दफनाने से मुराद है कि जब तक मेरा बाप जिंदा है मैं उसके साथ रह लूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे दफन करने लगे। ठीक है, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दे। सो यहां पर हमें नजर आता है मसीह प्रायोरिटी सिखा रहे हैं। और प्रायोरिटी क्या है? यीशु मसीह चाहता है कि जो उसका मानने वाला है, जो उसका पैरोकार है, उसकी प्रायोरिटी कोई और नहीं, कोई शख्स नहीं, बल्कि क्राइस्ट जीसस है। आमीन। यीशु उसकी प्रायोरिटी। और उसके बाद जो है आगे इस आगे इसी टेक्स्ट में बात करता है। 40वीं आयत से मैं आपको आगे पढ़ता हूँ। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। हमें जो नबी के नाम से नबी को कत्ल को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज के नाम से रास्तबाज को कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। और जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी को भी एक प्याला ठंडा पानी ही पिलाएगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो अजर हरगिज़ ना खोएगा। तो ये मेरे शागिर्द ने मुझे ठंडा पानी पिलाया है, इसका मतलब क्या है? ये इसका अजर पा गया। हमें और किसी ऑनलाइन वाले देख लो कि तुसी मैंने ठंडा पानी कैन पियाओगे, ठीक है, तो अजर पा जाओगे। सो सीखने वाली क्या बात है? देयर आर रिवॉर्ड्स। हमें देयर आर रिवॉर्ड्स, और ये सच्चे रिवॉर्ड्स हैं। हमें सो इस चैप्टर में हमने खास तौर में 10वें बाब में हमने रसूलों के मिशन को स्टडी किया, मसीह के जो आने वाली अज़ियतें हैं उनके ताल्लुक से सीखा है। मसीह बाब ने यह सिखाता है कि तुमने डरना नहीं है, ठीक है, और मसीह हमें प्रायोरिटी सिखाता है। हमें अब 11वें बाब में चलते हैं, क्योंकि मेरी एक स्ट्रेटेजी है कि मैं एक चैप्टर मैं करवाता हूं, एक चैप्टर आप मुझे करवाएंगे, ठीक है। सो अब आपका टाइम है। सो आफिया, आपका जो टेक्स्ट है, क्योंकि आप थोड़ा सा मैच्योर सोच लेते हो, तो 11वां बाब उसकी पहली आयत, जो पूरा टेक्स्ट है ना, ठीक है, पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक ये आपका टेक्स्ट है। आसिफ भाई, आपका टेक्स्ट है 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक, और शाजिया आपका टेक्स्ट है 25वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आफिया आपका है 11वां बाब पहली आयत से 19वीं आयत तक, ठीक है। भाई आसिफ आपका है 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक, और शाजिया आपका है 25वीं आयत से 30वीं आयत। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन मैं लूंगा, ठीक है, और आप ये मुझे समझाएंगे, ओके, ठीक है। तो 11वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 19वीं आयत तक आफिया आपने जो है आपको दिया गया, आप मुझे समझाएं इसमें क्या लिखा। जी जी ओके सर। तो जैसा कि इसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि जब यीशु अपने
12 शागिर्दों को हुक्म दे चुका, तो ऐसा हुआ कि वहां से चला गया ताकि उनके शहरों में तालीम दे और मुनादी करे। यानी कि जो पीछे हमने पिछले बाब में हमने जो कुछ भी सीखा वो यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया था कि तुम मुनादी करना और तुम बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना। और उसके बाद फिर लास्ट जो हमने वर्सेस पढ़ी थी कि जो तुमको कबूल करे मुझे कबूल करता, जो मुझे कबूल करता मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो इसके आगे भी जो कुछ सारी चीजें थी ये सारे यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिए। और जब ये हुक्म यीशु मसीह उनको दे चुका तो फिर उसके बाद उन्होंने वो जब दूसरे शहरों में गए और जाकर उन्होंने तालीम देनी और मनादी करनी शुरू की। और इसके आगे ही हम फिर देखते हैं कि यूहन्ना का जिक्र है कि यूहन्ना जो कि उस वक्त कैद में था और यीशु मसीह के कामों का जब उसने हाल सुना तो उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो जाके पूछे कि वो शागिर्द जो है वो पूछें कि यीशु मसीह जो जिस मसीहा का हम इंतजार कर रहे थे क्या वही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि देखो उनको यूहन्ना को जाके बयान कर दो, उसे बता दो कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ होते हैं, ये सब कुछ बता दो कि ये सारे काम हो रहे हैं। और मुबारक हुआ जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए, क्योंकि यूहन्ना ही था जिसने एग्जैक्टली पहले कहा था कि देखो ये वो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। और यूहन्ना ने कहा था कि रूह ने मुझसे कहा था कि यही खुदा का बेटा और यही मसीहा है। और वही यूहन्ना जब शक करने लग पड़ा तो खुदावन ने क्या कहा है कि मुबारक वो हुआ जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। और इसके बाद क्या होता है कि अगली वर्सेस में कि जब वो रवाना हो ली तो यीशु ने यूहन्ना के बाबत लोगों से कहना शुरू किया कि तुम बियाबान में क्या देखने गए। अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट मुझे जो मेरे माइंड में मुझे थोड़े स्पेशल लगे वो ये है कि 2 एग्जाम्पल ही हैं। पहली एग्जाम्पल हवा से हिलते हुए सरकंडे को, यानी बहुत ही काम सी चीज। और दूसरी एग्जाम्पल यीशु क्या दे रहे हैं कि क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को, एक यानी कि बहुत जो मतलब हम कह सकते हैं बहुत वीआईपी बंदा, उसके बारे में यीशु मसीह एक जब एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक बहुत ही मामूली से दे रहे हैं कि क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को देखने। फिर यीशु मसीह ने कहा कि तो फिर क्यों गए थे, क्या नबी को देखने? यीशु मसीह ने कहा कि वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। और फिर आगे लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाह में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। क्योंकि जितने यूहन्ना से पहले आए थे वो सारे प्रोफेसी करते थे कि यीशु मसीह आएगा, मसीहा आएगा, वो ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा। लेकिन यूहन्ना जो है उसने एग्जैक्टली कहा कि यही वो मसीहा है। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो यूहन्ना जो औरतों में जितने भी पैदा हुए उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे बड़ा है। लेकिन जो आसमान की बादशाह में जो आसमान की बादशाह में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और प्रेरित ने यूहन्ना तक नबूवत की। चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही है, जिसके सुने के कान हो सुने। लेकिन बाइबल में जब यूहन्ना की पैदाइश का जिक्र आता है तो बाइबल बयान करती है कि एलिया की रूह जो है वो यूहन्ना के ऊपर थी, ना कि जो है वो यूहन्ना ही एलिया था। एलिया नहीं था बल्कि एलिया की रूह उसमें थी, क्योंकि एलिया जैसे उसके काम थे वो जो है वो खाता इसको था। समझना है, एलिया की रूह नहीं थी, ठीक है, इसको समझने की बात है, एलिया की रूह नहीं थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जनाब मुझ में ये मतलब मैं कहूँ कि जनाब जी मुझ में आसिफ भाई का रूह आ जाए, नो। ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ मुझ में आफिया की रूह आ जाए, नो। एलिया की रूह नहीं थी, बट अनॉइंटिंग जो काम था, जो मिशन था, जो एलिया ने स्टार्ट किया था, जिसकी नबूवत जो है अंबिया कराम ने की थी, वो अनॉइंटिंग उस शख्स पर यानी जो है यूहन्ना उस पर थी, ठीक है। इसको समझना इस बात का जी। और उसका जो थोड़ा लाइफस्टाइल था वो भी वैसा ही था, यानी कि वो उसका लिबास और खाना पीना वो भी एलिया के जैसा था। बिल्कुल। बट आप इस तरह देखें ना, आप कह रहे हैं कि इसके अंदर एलिया की रूह थी, तो फिर उसकी अपनी रूह कहां पर थी? ठीक है, उसके अंदर यूहन्ना की ही रूह थी, लेकिन एलिया की अनॉइंटिंग, एलिया की मिनिस्ट्री की जो अनॉइंटिंग थी ना, वो यूहन्ना पे थी। ओके, वेल डन। आगे जी आप आगे करें, कंटिन्यू करें। बस इस जमाना के लोगों को मैं किससे तशबीह दूं? वो उन लड़कों की मानंद है जो बाजारों में बैठे हुए
अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता पीता आया और वो कहते हैं, देखो खाओ और शराबी आदमी, महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार, मगर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। जी जी इसमें जी, और यूहन्ना जैसे कि उसके लिए पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी कि यूहन्ना जो जब पैदा होगा तो वो खुदा का नजीर होगा, वो ना तो शराब पिएगा ना वो महख्वारी करेगा, और इस तरह के उसमें जो है वो क्वालिटीज नहीं होंगी। तो उसके बारे में अगर वो ऐसा नहीं था तो फिर भी लोग जो है वो बातें करते हैं और वो कहते हैं कि उसमें बदरू है। और अगर यीशु मसीह जो है यानी कि वो खाने पीने वाले हैं, मतलब तो इसको आप सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी, इसका बच्चे ये मतलब है, सीधी सीधी यहाँ पे है, वो कहता है हमने बांसुरी बजाई, ठीक है, और तुमने ना नाचा, यानी हमने ढोल बजा के वो तुम्हारी जो है ना बल्ले बल्ले वाह वाह करवाई, लेकिन तुम्हें वो पसंद ना आई, ठीक है। हमने मातम किया और तुमने छाती ना पीटी, से ये मुराद है कि हमने तुम पर दुख भी किया लेकिन तुमने उस दुख को कबूल नहीं किया। ये यूहन्ना के ताल्लुक से कह रहा है, ठीक है, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, वो कहते हैं कि उसमें बदरू है, यानी यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा है, ठीक है, वो लीडरों को सीधा हो गया, आए सांप के बच्चों, लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको क्या कहने लगे, उसको ये कहने लगे जनाब जी उसमें बदरू है। अच्छा, आगे जो स्टेटमेंट है ना, इब्ने आदम खाता पिताया, वो कहते हैं कि देखो खाओ और शराबी आदमी, देखो खाओ और शराबी आदमी महसूल लेने वाले और गुनाहगारों का यार है, ठीक है। आगे कहता है हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। इसका मतलब क्या था, वो यार था। यीशु मसीह गुनहगारों से प्यार करता है, हिकमत अपने कामों से रास्त ठहरी से मुराद ये है वो गुनहगारों के साथ बैठा, उनके साथ उठा, महसूल लेने वालों के साथ खाना खाया, शराबियों के साथ भी वो उठा बैठा, लेकिन उसने खुद गुनाह ना किया। समझ लगी? इस वजह से वो कहता है मगर हिकमत क्या है, उनको इंजील का पैगाम सुनाओ मगर उनके रंग में ना ढंग जाओ, ठीक है। सो हिकमत अपने कामों से रास्त ठहरी। जी बच्चे, क्लियर हुआ इसका? जी सर। हाँ जी, चलें जी, अगला है 7 मिनट अभी है, तो जी अगला टेक्स्ट किसके पास है? जी आसिफ भाई। जी आसिफ भाई शुरू कीजिएगा। जी सर, आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बहुत अच्छी आ रही है। सर 20वीं आयत में वो उस वक्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजूद जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि खराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस। सर इसमें हम ये देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब मैसेज दे रहे थे या अपने बात रहे थे तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई उन शहरों पर अफसोस जिन पे मैंने इतने मोज़ेज़ उन पे जाहिर किए, और वो लोग सब कुछ देखते हुए समझ नहीं पा रहे थे कि खुदावन यीशु मसीह उनके दरमियान मौजूद है, और वो ये समझ रहे थे कि कोई आएगा, या वो इंतजार में थे और उसको कर रहे थे। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह उस वक्त कह रहे हैं कि उन पर अफसोस जिस पे इतने मोज़े जाहिर हुए और वो उसको कबूल नहीं कर रहे। सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मोज़े तुम में जाहिर हुए अगर सऊद और सदा में होते तो वो टाट ओढ़कर खाक पर बैठकर तौबा कर लेते, और वो तौबा कर लेते, लेकिन तुम लोग उस वक्त अभी तक खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे, सच्चाई को कबूल नहीं कर रहे वो लोग। आगे मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सऊर और सिदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा।
उसमें खुदा कहते हैं कि तुम्हारा हाल जो है वो उससे ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा, क्योंकि तुम सब लोग देखते हुए नहीं देख पा रहे, समझते हुए नहीं समझ पा रहे, तुम लोग कबूल नहीं कर रहे, इसलिए तुम्हारा हाल उससे ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए कफरनहूम, आसमान तक बुलंद किया जाएगा, क्योंकि तू आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजे तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। सदूम और अमूरा को, जिसको जहां पर गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उसको गंधक की आग से तबाह किया गया था, मगर खुदावन ने यहाँ कहा कि अगर वो भी सही रहते तो वो आज तक कायम रहता। बिल्कुल। और तुम उसको फिर भी कबूल नहीं कर रहे, खुदावन अपने खुदा को कबूल करने से कासिर हो। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि सदूम के इलाके का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ये बहुत सख्त बात यहाँ पे खुदावन उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तौबा करो और ईमान लाओ, क्योंकि तुम जानते बूझते सब कुछ देखते हुए तुम ईमान नहीं ला रहे। ठीक है, चले जी, बहुत अच्छा। आई थिंक इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगला टेक्स्ट इससे भी इजी है। जी शाजिया, अगला टेक्स्ट आपका। सर इसमें हमें बताया गया, मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत ही जबरदस्त आ रही है। सर इसमें हमें बताया गया है 25 से 30 आयत में कि खुदा यीशु मसीह अपने बाप से मुखातिब हैं और बाप से बात करते हुए कह रहे हैं कि ऐ बाप, जमीन और आसमान पे मैं सिर्फ तेरी हमद करता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। क्योंकि ऐ खुदावंद के तू सिर्फ रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि तू गुनाहगारों के लिए आया और तूने गुनाहगारों को पसंद किया है। और वो आगे बता रहे हैं कि ऐ खुदावंद, जो काम तूने मुझे सौंपा है जमीन पे करने के लिए कि मैं तेरे नाम की मनादी करूँ, तुझे लोगों पर जाहिर करूं और तेरे नाम के बड़े बड़े प्रचार करूं। और ऐ खुदावंद, तू जानता था कि तू मुझसे ये काम ले सकता है और तूने मुझे इस लायक समझा, बल्कि मेरे से ये काम लेना था। इसलिए खुदावंद, तू अपने बेटे को जानता था और तेरा बेटा भी तुझे जानता था कि वो ये काम कर सकता है। आगे सर, मेहनत उठाने वाले जो हैं वो इसमें ये बताया गया कि जो बोझ से थके मांदे, मतलब कि जो गुनहगार हैं, जो मुसीबत ज़दा है, जो परेशान है, इनके बारे में बताया गया है कि जो परेशान है, किसी तकलीफ में है, वो मेरे पास आए। मैं उन लोगों के लिए आया हूँ ताकि उन लोगों को मैं आराम दूं। और इसमें ये बताया गया कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दिल के बहुत फरोतन है और जो अपनी खुदी का इनकार करता है, खुदावंद ने बताया कि वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। ये सर। वेल डन, शाबाश। टेक्स्ट बहुत इजी था, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं थी इसको वाइंड अप करने की, इसको एक्सप्लेन करने की। सो